और बीजेपी को चुनौती को हम कैसे उसको सत्ता जैसे सत्ता चुरा करके वहाँ तक आई है, तो उनको सत्ता से किस तरह से बाहर करें, उस नीति पर भी हम लोग बात किए। हमारा इंडिया गठबंधन का जो स्वरूप था, उस स्वरूप में का हम लोग आगे बढ़ाते रहेंगे। सीट्स के बारे में चर्चा करेगी, मुख्यमंत्री कौन होगा कौन नहीं होगा घोषित करना है नहीं करना है, ये सामूहिक फैसला होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। दिल्ली में बिहार कांग्रेस की आज बड़ी बैठक हुई है। वो बैठक में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी भी उपस्थित थे। आपको बता दें कि इस बैठक में निर्णय लिया गया है कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव कांग्रेस आरजेडी के नेतृत्व में लड़ेगी। आपको बता दें कि इस बैठक में बिहार कांग्रेस के तमाम सीनियर लीडर मौजूद थे, सभी सांसद मौजूद थे और उस बैठक में निर्णय लिया गया है। राहुल गांधी ने साफ साफ अपने नेताओं को बोला है कि आगामी विधानसभा चुनाव आरजेडी के साथ मिलकर के लड़ा जाएगा। पहले बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश कुमार को सुनिए कि उन्होंने बैठक के बाद क्या कुछ कहा है। सभी को नमस्ते। आज कांग्रेस प्रेसिडेंट खड़गे जी, राहुल जी के साथ सारे बिहार कांग्रेस के सीनियर लीडर्स की मीटिंग हुई। बिहार में आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी की क्या रणनीति रहेगी, इस पे सारे बिहार के लीडर्स ने अपनी बात रखी। उसके बाद सर्वसम्मति से कांग्रेस पार्टी का आने वाले बिहार में रणनीति तय हुआ और हम सब मिलजुल कर इकट्ठा होकर बिहार में बीजेपी और उनकी जो साथी दल हैं उनके सामने करेंगे। धन्यवाद। गठबंधन को लेकर क्या बातचीत हुई जी? किसी से सब पहले तो आप लोग को अभिनंदन, स्वागत कि आप लोग यहाँ बहुत देर। सबसे पहले आप लोग को अभिनंदन, स्वागत कि आप लोगों ने 3 घंटा इंतज़ार किया कि मीटिंग का लबोलबाब और निर्णय क्या आता है। तो मैं स्पष्ट कर दूं कि हमारा जो बिहार में चुनौती है वो हमको जो है बीजेपी है, और बीजेपी को चुनौती को हम कैसे उसको सत्ता जैसे सत्ता चुरा करके वहाँ तक आई है, तो उनको सत्ता से किस तरह से बाहर करें, उस नीति पर भी हम लोग बात किए। और आगे के रणनीति में हमारा 3 पहलू था कि ऑर्गेनाइजेशन हमारा जो है सशक्त होने जा रहा है, उस पर सभी के विचार आ गए। इसके बाद हम किस तरह से अपना चुनावी कैंपेन को सशक्त करें, लोगों के मुद्दे जैसे बेरोजगारी है, यहाँ से लोग प्लान कर करके बाहर रह रहे हैं, उनकी नौकरी नहीं है, तो उसकी जो है यहाँ पे कैसे व्यवस्था हो, सरकार भी विफल रही है। जहाँ तक आपने सवाल किया कि गठबंधन का, तो आप ये मीडिया में कई बातें, ये हम लोगों की तरफ से कभी कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा, लेकिन जो मीडिया में कई ऐसे बातें आती है जिससे कन्फ्यूजन लोगों को हुआ है। तो यहाँ पे मैं आप लोग को स्पष्ट करना देना चाहता हूँ कि हमारा इंडिया गठबंधन का जो स्वरूप था, उस स्वरूप में का हम लोग आगे बढ़ाते रहेंगे। और उस स्वरूप में बहुत सा साथी बाहर गए, लेकिन हमारा बिहार का जो स्वरूप है वो कायम रहेगा। ये निर्णय सर्वसम्मति से हुआ। और हम समझते हैं कि आने वाला समय में हमको जो फिरका परस्त ताकतें हैं उनको हमको रोकने के लिए हमको जाना पड़ेगा इंडिया गठबंधन के साथ, और उनके साथ हम कदम से कदम मिला के चलना चाहिए। क्या सीट को लेकर के भी कुछ सीटों पर वो प्री मेच्योर्ड है। जब ये आएगा, चूँकि चुनाव के समय चुनावी प्रक्रिया होती है, तो चुनावी प्रक्रिया ना, अभी आप लोग जो कन्फ्यूजन पैदा किया है ये उसका हम लोग स्पष्ट तो सर एक कन्फ्यूजन और स्पष्ट कर दीजिए, क्या तेजस्वी सीएम उम्मीदवार होंगे? क्योंकि आरजेडी क्लियर कर चुकी है कि तेजस्वी हमारे सीएम उम्मीदवार है, तो क्या वो कांग्रेस के भी सीएम उम्मीदवार हैं बिहार में? पर सरकार इंडिया गठबंधन जब बैठेगी, सीट्स के बारे में चर्चा करेगी, मुख्यमंत्री कौन होगा कौन नहीं होगा घोषित करना है नहीं करना है, ये सामूहिक फैसला होगा। उस पर अभी कोई टिप्पणी देना उचित नहीं रहेगा। सर
सर बीच में कुछ ऐसी रिपोर्ट्स भी सामने आई थी जिसमें बोला था कि इस बार कांग्रेस पार्टी का जो रुख है वो ये है कि कम सीटों पर लड़े लेकिन ज्यादा सीटें जीते। क्या इसको लेकर कुछ रणनीति आप लोगों की तरफ से बनाई गई है आज की मीटिंग में? कांग्रेस पार्टी आने वाले बिहार के चुनाव बीजेपी और उनके साथी दल को इंडिया गठबंधन के हिस्सा रहते हुए मजबूती से लड़कर जीतने का प्लान करेगा। सर एक खबर पिछली बार लड़े थे आप, ये अभी आपने दोबारा वही सवाल पूछा है। जब गठबंधन के सहयोगी दल बैठेंगे और बातचीत करेंगे तो सामूहिक फैसले जो होंगे वो जब लिए जाएंगे आपसे ज़रूर साझा किया जाएगा। मतलब अभी उस पर आप जितने भी सवाल पूछेंगे आपको जवाब वही मिलेगा। तो आपने देखा राजेश कुमार ने साफ साफ कहा कि इस बैठक में सब कुछ तय हो गया है कि कैसे आने वाले समय में बिहार में एनडीए के खिलाफ इंडिया अलायंस एकजुट होकर के चुनाव लड़ेगी। जो भी तमाम पिछले कई दिनों से अटकलें चल रही थी कि क्या आने वाले समय में आरजेडी और कांग्रेस अलग होकर के चुनाव लड़ेगी, तो इसके ऊपर आज इस बैठक में फैसला हो गया है कि अब आने वाले विधानसभा चुनाव में आरजेडी और कांग्रेस मिल करके चुनाव लड़ेगी। दिल्ली से सौरभ राय, लाइव सिटी।